मुलाकात को मेजर गौरवार आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है बहुत अहम मुलाकात है और आज की मुलाकात के बाद ही एक रोड मैप बनेगा, एक पाथ बनेगा कि आगे चल के, क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर यूएस को चाइना पे फोकस करना है तो यूएस को ये फालतू के जितने भी ड्रामे चल रहे हैं आसपास, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने भी फालतू के ड्रामे चल रहे हैं, यूएस को इन सबको बंद करके, सबको सॉर्ट आउट करके फिर चाइना की ओर देखना होगा, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि यूएस इसमें फंसा रहे। यानी कि आज सॉल्यूशन पर यहां पर विचार किया जा सकता है। आगे और आपसे बारीकी से यहां पर समझेंगे। और तीसरा बड़ा एजेंडा कमांड सेंटर में हमारा आज होने वाला है, जहां पर अमेरिका जाने से पहले ब्रिटेन में क्यों उतरे हैं ज़ेलेंस्की, क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर में ले गए, और फिर ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को वो अंग्रेजी टॉनिक देने का आखिर दावा किया है जिसे पीकर यूक्रेन रूस से कड़ी टक्कर लेने वाले हैं। चौथा बड़ा मुद्दा कमांड सेंटर में, जहां डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड वाली लिस्ट में इजाफा करना चाहते हैं। सऊदी अरब तो अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन सीरिया से एक पॉजिटिव सिग्नल मिलने लगा है, जहां सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जिसे दुनिया जुलानी के नाम से भी जानती है, जो अल कायदा और आईएसआईएस का सरगना रह चुका है, उसने कहा है कि सीरिया इजरायल के साथ सुरक्षा समझौता करना चाहता है। कोर्ट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। तो आज के सबसे बड़े एजेंडे की तरफ यहां पर बढ़ते हैं हम, जहां पर बात करेंगे पीओके की। आखिर वहां पर क्या हालात लगातार बने हुए हैं, वहां पर इलेक्शन भी इस वक्त चल रहा है, और उसी के साथ हम चर्चा भी यहां पर अपनी बढ़ाएंगे आगे। लेकिन पीओके में देखिए सड़कों पर खून तो बही रहा है, विद्रोह की आवाज भी वहां कुचलने की कोशिश की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, आंदोलन करने वालों की जान ली जा रही है, और आज सबसे पहले इस बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पीओके में बर्बरता और क्रूरता की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर कलेजा छलनी हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, 27 जुलाई को पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला चरण था, लेकिन मतदान का दिन देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गया। पीओके के रावला कोट में पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों की आवाज दबाने के लिए खूब गोलियां वहां पर चलाई गई। जेडब्ल्यूएसी ने दावा किया कि 27 जुलाई को मुनीर की सेना ने जो गोलियां चलाई उनसे कम 19 लोगों की जान चली गई। जेडब्ल्यूएसी ने उन लोगों के नाम सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। मुनीर की सेना पर आरोप है कि रावला कोट में मार्च के लिए बाकायदा उतरे प्रदर्शनकारियों पर केवल आंसू गैस के गोले नहीं चले, बल्कि गोलियां भी वहां पर चलाई गई, फिर लाठियां भाजी गई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पीओके में प्रदर्शनकारी क्या नारेबाजी कर रहे हैं वो भी सुनवाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फलस्तीन में है, कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। हाली करेगा, हाली करो, हाली करो। जो है ना, ये देखें लोग, इस वक्त लोगों का बुरा हाल हुआ है। पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से आंसू गैस और जो है ना, आंसू गैस और जो है ना बाकी जो है ना स्टेट फायरिंग की गई, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जाती है। लोग जो है ना इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, खुदा तुम्हारे साथ है। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे होती है, ये जो मारा मारी है, खुदा तुम्हारे साथ है। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। हाली करेगा, हाली करो, हाली करो। क्या हालात पीओके में आपके सामने है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। अब बारीकी से समझने की कोशिश भी यहां पर करेंगे मेजर गौरवार, पूरी स्थितियां यहां पर समझाएंगे। फिर आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आरजू जी।
सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी आरजू काजमी कि क्या हालात हैं, क्योंकि तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और पहले चरण का मतदान भी हो गया है, अब भी सुनी नहीं गई है जनता की, तो वोट कौन कर रहा है वहां पर? देखिए, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 10% लोग ही जो हैं वो बाहर आए हैं वोट देने के लिए। 2021 में जो है वो 65 से 70% लोग बाहर निकले थे वोट देने, लेकिन इस बार सिर्फ 10% लोग बाहर हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह के क्लैशेस बिल्कुल नहीं दिखा रहा है और ना ही इस बारे में कोई रिपोर्टिंग की जा रही है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। डेफिनेटली इस वक्त कश्मीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, सही फिगर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं और उनको हॉस्पिटल वगैरह भी पहुंचाया जा रहा है। और इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है वो इनके लिए नुकसान ही साबित होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जी, यानी कि कोई फायदा नहीं होने वाला। मेजर गौरव आरब, मैं चाहूंगी आप अपने सवाल यहाँ पर रखिए, क्योंकि आप बारीकी से समझते भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, पूरी जानकारी डिटेल आपको यहाँ पर है। ओवर टू यू। नहीं, मुझे एक बात पूछनी है आरजू जी आपसे कि जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में, जब शुरुआत हुई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की और जो उन्होंने अपनी मांगें रखी थी, उनकी प्राइमरी मांग ये थी कि हमें आटा सस्ता मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, और ये आज भी कई लोगों की यही मांगें हैं। तो ये तो इतनी बेसिक सी चीज है कि इसके लिए गोलीबारी क्यों हो रही है? अगर ये लोग ये कहते कि हम अलहदगी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के, या फिर हम वी आर गोइंग टू डिसएंगेज आवरसेल्व्स, हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स क्यों हैं, इनको यहाँ से निकाल दो, पाकिस्तानी अफसर क्यों हैं, निकाल दो, अगर ये उस लेवल की बात करते तो मुझे एक बात समझ में आती कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है एक लेवल पे, हो सकता है कि ये एक्सट्रीम पे चली गई। लेकिन आज भी कई लोग हम देखते हैं उनके वीडियोस, तो वो बात कर रहे हैं बेसिक राइट्स की, और वो बात कर रहे हैं बेसिक, जिसको कहते हैं कि हम लोग ह्यूमन राइट्स कह लीजिए, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो बेसिक एक लोग समझते हैं कि उनको हक मिलने चाहिए, जहां पे वो रहते हैं, जिस जमीन पे रहते हैं वहां पे इतना हक मिलना चाहिए। फिर इतनी गोलीबारी की खबरें क्यों आ रही हैं? ये अल जजीरा ने कवर करा है, बीबीसी ने कवर करा है, क्योंकि कोई आके ये कह सकता है कि ये तो इंडियन मीडिया है और इंडियन मीडिया ऐसा बोल रहा है, नहीं, ग्लोबल मीडिया ये कह रहा है। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखें मेजर साहब, बात सिर्फ आटे दाल चावल के प्राइस की या उसकी नहीं है, बल्कि यहाँ पर हो ये रहा है हमेशा से कि इन लोगों को इनके एक तो बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कश्मीर की या पीओके की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जिनकी वो ज़मीन है, उनके बजाय जो गवर्नमेंट है, यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ लेकर जाती है और उन्हीं को जितवाया जाता है। कहा यही जाता है वैसे ज़्यादातर तो कि यही लोग डिसाइड करते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट को लाते हैं वही कश्मीर की गवर्नमेंट भी डिसाइड करते हैं। इस बार वो लोग कह रहे हैं कि तो 12 सीट्स जो रखी गई थी या रखी जाती हैं, उसके ऊपर वो लोगों को बिल्कुल कबूल नहीं है ये, और वो कह रहे हैं कि ये 12 सीट्स नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से लोग आते हैं। उसके साथ जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको इन्होंने बैन कर दिया है, जिनके लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शंस में हिस्सा लेने दिया जाए। तो जब इलेक्शंस इस तरह से होंगे कि रिजल्ट्स पहले ही सबको पता है, पहले ही जश्न मनाए जा रहा है, तो जाहिर है कि जिनकी ज़मीन है उन लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं है। और वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको हटाया गया, उनको कहा गया कि आप घरों को वापस चले जाएं। इससे पहले भी 2-4 साल पहले भी उनको इसी तरह के झूठे वादे किए गए थे और कहा गया था कि आप अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, और गवर्नमेंट ने सारी शर्तें मान ली हैं। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस थी वो नहीं पूरी की, इसलिए इस बार लोगों ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके लिए अब इस तरह से स्ट्रेट फायर हो रहा है। और जिसको ये कहते थे कि जी ये तो हमारी शहर रग है और ऐसा है, तो इसको ये बिल्कुल बलोचिस्तान बनाने की तरफ चल पड़े हैं। और मेजर साहब, आप तो बलोचिस्तान कवर करते रहते हैं, आप देखिएगा कुछ दिनों में आप यहाँ से भी मिसिंग पर्सन्स के इशूज़ पे भी बात कर रहे होंगे और इसी तरीके से लोगों को भी उठाया जा रहा होगा। ओके, आरजू काजमी जी, आपने यहाँ पोल ही एक तरीके से खोली कि क्या हालात वहाँ पीओके में बने हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएमएलएन के लीडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इरशाद अहमद खान। क्या परिस्थितियां हैं, आप लोग संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? वहां पर लोग इतने दिनों से वहां पर बाहर है, वोट कौन कर रहा है वहां? बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत अच्छी बातें सुनी। आरजू काजमी की भी जहर उगलते हुए देखा, इनकी जुबान से जहर उगलते हुए देखा इनको। मेजर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की। मेजर साहब से तो मुझे अच्छे की उम्मीद कभी होती नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन हुआ, इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतना पुरअमन इलेक्शन हुआ। काहे की आपकी प्रॉब्लम है? मुझे तो ये हैरानी होती है मेजर साहब, जब मेरे कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के कश्मीर के लिए बोलते हैं
और ऐसा बोलते हैं कि जैसे कश्मीर में पता नहीं क्या होने वाला। देखिए, मैं अभी लंदन में था, मेरे सारे जितने भी होस्ट थे वहाँ सब कश्मीरी थे। खुदा की कसम, इतनी खुशहाली देखी मैंने कश्मीरी भाइयों की लंदन में भी जा करके, और पूरी दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने कश्मीरी दोस्तों के पास, वो खुशहाल लोग हैं। आप उनकी बदहाली दिखाने पे तुले हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर साहब। पूरी, मैं दरमियान में नहीं बोला, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि जी वहाँ हंगामे हो रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ जलाओ गिराओ। खुदा की कसम कुछ भी नहीं हुआ। कल पूरा मन तरीके से इलेक्शन हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीरियों का, कश्मीर का, अपने कायद की तरफ से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिन्होंने वोट दिया और सपोर्ट किया मुस्लिम लीग नून को अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, कश्मीर को मजीद पुरअमन बनाने के लिए हमारा साथ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर में इतनी खुशहाली पहले जितनी है उससे भी ज्यादा होगी। अब डॉक्टर साहब, मैं जरा बीच में बोल लूं, आप तो इसको सियासी तकरीर बना रहे हैं। मेरे लीडर का आज़म ये है कि ये तो आपने वही बात कर दी डॉक्टर साहब कि मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ढील दे दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूँ सर। डॉक्टर साहब, मैं कोई जहर नहीं उगल रहा। डॉक्टर साहब, आपसे छोटे हैं उम्र में, आपसे छोटे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज। चले, मैं चुप, मुझे बोलने नहीं ना दिया आपने। सर आपने, सर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपने तो इसको बता दिया ना मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी थोड़े समय के लिए पाकिस्तान इतनी खुशहाली सर, मैं मैडम नूरजहां के गाने बजवाऊं थोड़ा? अमन का एक सर मैं मैडम नूरजहां के गाने बजवाऊं? मेरे वतन के सजीले नौजवान, कुछ आपके लिए फ्लेवर लेकर आऊं? मेरी बात सुन लीजिए, सवाल तो ले लीजिए मुझसे। सर मुझसे सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए सर, ये शो हो रही है। अरे डॉक्टर साहब, आप गुस्सा हो जाते हैं, यही तो इशू है। हम लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं भारत में, हम लोग आपके इतने बड़े फैन हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। आपने बोला कि आप लंदन गए, आपने बड़े खुशहाल कश्मीरी देखे। आप अमेरिका में आपने बात करी, बड़े खुशहाल कश्मीरी। आप कभी पीओके में खुशहाल कश्मीरी क्यों नहीं देखती? है खुशहाली दिख रही है मुझे, रिश्तेदारी की है सर, ये खुशहाली दिख रही है। अच्छा एक बात बताइए, अल जजीरा झूठा है कि सच्चा है? सर अल जजीरा झूठा है कि सच्चा है, ये बताइए। अल जजीरा कहता है कि दर्जनों लोग मारे गए। सर क्यों मारे गए? अल जजीरा को आप झूठा कह देते हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। हर शख्स को कहूंगा जो कश्मीर के बारे में बदअमनी की बातें करेगा। सर एक मिनट, आप बात का जवाब नहीं देते डॉक्टर साहब। अल जजीरा क्या है? आप सुनिए बात का मैं चाहता हूं कि आरजू जी को जरा लाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब बच रहे हैं। वो चोर की दाढ़ी में तिनका। डॉक्टर साहब सुनिए, मैं जरा आरजू जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ एक मिनट, और डॉक्टर साहब का जरा थोड़ा सा फेडर डाउन कीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब होऊंगा, तब तक दाढ़ी वाड़ी उगा लीजिए तो तिनका ढूंढने में आसानी होगी। सुन लीजिए एक बार, आप तब तक दाढ़ी उगा लीजिए, तिनका ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा आरजू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि डॉक्टर साहब ये मुझे देखते हैं, इनका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है और फिर ये मेरे ऊपर हमला बोल देते हैं, जबकि हम इनसे उम्र में करीब 40-50 साल छोटे हैं। तो इनको ये तो देखना चाहिए कि हमसे छोटे हैं, हमारे सामने बहुत, आई एम हाफ अ सेंचुरी यंगर टू हिम। अच्छा सुनिए आरजू जी, जोक सपाट में ये पूछना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में आपने बोला कि मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। अच्छा भारत का मीडिया, क्योंकि यहां पे हिंदू हैं और साजिश करते हैं ना, आप तो यही बात होती है ना कि हिंदू हैं, ये यहूदी हैं, ये सब लोग साजिश करते हैं। ये जो अल जजीरा है वो तो कतर बेस्ड है, कतर एक मुस्लिम कंट्री है। अल जजीरा ये सब बातें क्यों कह रहा है, ये जरा मैं जानना चाहता हूं। देखें, अल जजीरा ये सब बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पर ये तमाम प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर लोगों की जानें गई हैं, स्ट्रेट फायर हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं। और उसी के साथ साथ मेरे साहब, आपको जो ये लंदन जाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने लंदन में भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के लोग, क्या वो दिखाई नहीं दिया इनको? पर वो खुशहाल लोग हैं। प्रोटेस्ट डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहां पे खुशहाली है, पीओके के अलावा हर जगह कश्मीर खुशहाल है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म्स या बीबीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स इन सब लोगों के मारे जाने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरी सुनिए एक मिनट सर, सर आपने अपना जेंडर चेंज कब करवा लिया? मैं आरजू काज़मी कह रहा हूं, आपका क्या मतलब है इससे? आप आरजू काज़मी हैं? मतलब इससे ये है सर महिला है, मैं महिला से बात कर रहा हूं। आप सर आपको आप देखिए सर, ये गलत बात नहीं, नहीं डॉक्टर साहब ये गलत चीज है, ये डॉक्टर साहब गलत चीज है। आरजू जी आप प्लीज बताइए, ये अपने आप को आरजू काज़मी समझ रहे हैं, प्लीज।
जाहिर है कि जब इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है तो तब जाके तो लोगों को यकीन आया कैसे, वरना अपना मीडिया तो बंद कर रखा है। अपना मीडिया तो सिर्फ ये बता रहा है कि जी वहाँ पे वोटिंग हो रही है और इतने वोट पड़ गए। उससे ऊपर तो पाकिस्तान का कोई चैनल उठा के दिखा दीजिए जो बता रहा हो कि इस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है या वहाँ पे फायरिंग हुई है। अब डॉक्टर साहब इसी तरह से बातें छुपाएंगे तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ लूं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपने अभी शुक्रिया बोला कि आपके जो लीडर हैं, आपने बोला आपके लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने शुक्रिया बोला, फंस गए सर। जरा आसिम मुनीर साहब को भी जरा शुक्रिया बोल दीजिए। मैं साहब कह के मुखातिब हूं, क्योंकि आप मेरे सामने, आप मेरे मेहमान हैं। अभी आपके असली लीडर तो वही है, उनको थैंक यू कहना भूल गए आप। जवाब लीजिए ना, जवाब ले लेना। अब आप जरा हौसला रखना सर। पहले तो ये है कि एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुनिए, एक मिनट डॉक्टर इरशाद, एक मिनट डॉक्टर इरशाद सर। जवाब होता है, इट्स नॉट जवाब, सवाल होता है, इट्स नॉट सवाल। आप जवाब दें सर, मैं आपका वेट कर रहा हूं, बताइए। सुनिए, आप जवाब लीजिए, जवाब भी ना लीजिए। बात यह है मेजर साहब, जी मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब का सियासत से लेना देना नहीं है। मैंने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए लिया है, वो सियासतदान है, उनका सियासत। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा कुछ बाइट्स दिखाइए। अरे मैं आसिम मुनीर के पहले 3 बार साहब और बाद में 5 बार साहब बोल दूंगा, आप एक बार शांत रहिए। पहले आप बाइट्स देखिए, लोग क्या कह रहे हैं तारीफ में। शहीद जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना, ये देखें किस तरह नौजवानों को, किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर किए नौजवानों को। ये देखें लोग, छोड़ो, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से आंसू गैस और जो है ना, आंसू गैस और जो है ना बाकी जो है ना स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जाती है। लोग जो है ना इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आंसू गैस की चैलेंज की जा रही है और जो है ना ये जुल्म की तरह है उन लोगों पे फायरिंग की जा रही है जो बिल्कुल निहत्ते हैं। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज। जी डॉक्टर इरशाद साहब, वो कुछ कह रहे थे वहां से, आपके प्यारे अभी जरा हौसला पीओके से, जरा उनको वो पीओके वाले जो सज्जन है उनके सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मुझे छोड़िए, आप जवाब दीजिए सर। मेजर, आपने ये दिखाई, मैंने आपको सुना और इस बात को भी सुना जी। पहले तो ये है कि क्या ये हमारी कल के इलेक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? सुबह भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा, क्या ये कल इलेक्शन के दिन का ये दिखा रहे हैं? ये वो दिखा रहे हैं, ये पहले प्रोग्राम में आपके साथ कर चुका हूं, जब फ्लैग मार्च के दौरान दहशतगर्दों ने हमारी इंतजामिया पे हमला किया था। पब्लिक को मुंतशिर करने के लिए हमने आंसू गैस और दहशतगर्दों को फायर करके मारा था, जो दहशतगर्दी कर रहे थे। रेंजर्स पे पुलिस के जवानों को शहीद किया था। 14 शहीद हुए थे पुलिस के जवान वहां कश्मीर में। उसकी पादाश में उन दहशतगर्दों को मारा गया था। परिभाषा समझाइए दहशतगर्दी की। जेडब्ल्यूएसी को बैन कर रखा है आपने, लश्कर तैयबा आपके यहाँ खुलेआम घूमते हैं, आतंकियों को आप आतंकी कह नहीं पाते। ये लोग हैं आपके यहाँ के जिनको आप नजरअंदाज करते हैं, कान में आंखों में पट्टी और कान में रुई भर लेते हैं इनको सुनते ही। ये कल की तस्वीरें डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आवाज आ रही है आपको? तो ये बताइए कि जेडब्ल्यूएसी को बैन क्यों किया है वहां पर, जब वो अपनी मांग रहे थे, आटा दाल चावल मांग रहे थे आपसे? मेरी आवाज दबाओ मत, अब दाल आटे में चली गई हो आप। मेजर से क्यों नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? दाल आटे की जब बात कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? ये इलेक्शन के दौरान हुआ है ये कुछ। अरे साहब एक बार, इरशाद साहब, ये क्या नून लीग की रैली चल रही है कोई लाहौर में? आप तो मेरा अरे यार इरशाद साहब के कोई ऑफ का स्विच है, जरा इनका प्लीज थोड़ा सा फेडर डाउन करिए, ये सुनते नहीं है किसी की बात। ये डॉक्टर साहब मैं बताऊं, आप उसी स्टूडेंट की तरह हैं जो 2 सवाल के आंसर रट के आ जाता है। सवाल कोई भी आए, जवाब उसको वही देना है जो वो रट के आया था।
आरजू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आरजू जी, कि ये जो वहां पे वायलेंस चल रहा है, आपने बोला कि इसकी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मीडिया में इसकी बातचीत नहीं चल रही है, कुछ ऐसी बात हुई है कि इस वायलेंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि ये जो सामने सज्जन है हमारे स्क्रीन में, जो कि पीओके से हैं, जो बोल रहे हैं कि लाशें ही लाशें हैं, और यही बात इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग कह रहे हैं यहां पे इंडिया में बैठ के। जैसा मैंने बोला, अल जजीरा का आप आर्टिकल जाके देख सकते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए गूगल पे और चेक करिए। अल जजीरा कह रहा है, बीबीसी कह रहा है, पूरा अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि वहां पे कत्लो गारत का एक माहौल है, बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है पीओके में। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्लान है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का? आरजू जी, क्या पाकिस्तानी सरकार ने कोई प्लान शेयर किया है किस तरीके से वायलेंस को खत्म किया जाए और लोग वापस अपनी जिंदगियां अमन के साथ जी लें? ऐसा कुछ प्लान आपके साथ शेयर किया गया कि नहीं? मेजर साहब, वो प्लान तो तब शेयर करेंगे ना पब्लिक के साथ, जब वो ये मानेंगे कि वहां ये सब कुछ हो रहा है। वो तो कह रहे कुछ भी नहीं है, आराम से लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जबकि कई लोग, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो कि जिनका ताल्लुक पीओके से या आज़ाद कश्मीर से, उन जर्नलिस्ट ने भी अपनी जो है वीडियोस बनाकर और सोशल मीडिया पे लगाई है कि ये जाने नहीं दे रहे, और वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है, मारपीट चल रही है, वहाँ पे शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है, लोग जख्मी भी, हॉस्पिटल तक ले जाने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें, अब ये अगर गवर्नमेंट अगर ये मान जाएगी तो तभी तो वो कोई प्लान शेयर करेगी। अभी तो ये यही कर रहे होंगे कि जोर ज़बरदस्ती से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होगी, अपने ही कोई इनके बीच में छोड़े जाएंगे लोग जो उनको जाके समझाएंगे कि भाई ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। आरजू जी, डॉक्टर इरशाद ने ये बोला था कि साहब ये पूरा का पूरा जो मामला है, लंदन में सब लोग हमने देखा बड़े खुशहाल है। लंदन में तो वही पीओके वाले हैं, ये मीरपुर वाले, मुजफ्फराबाद वाले, रावलाकोट वाले, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है तो? क्योंकि कल तक, एक मिनट डॉक्टर इरशाद साहब, अब क्या हो गया सर? वीगो खड़ी है आपके घर के बाहर, काली, डॉक्टर इरशाद साहब, काली वीगो खड़ी है घर के बाहर, जो आप इतने खौफ में हैं। डोंट वरी, मैं फोन कर दूंगा उनको, काली वीगो चली जाएगी, डोंट वरी अबाउट द वीगो। अच्छा, काली वीगो मैं आपको बता देता हूं, काली वीगो आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं, और जब डॉक्टर इरशाद जैसे लोग कामयाब नहीं, मतलब काम के नहीं हो पाते, या फिर वो बात नहीं करते जो आईएसआई वाले चाहते हैं, तो फिर उठा के ले जाते हैं और फिर उनके साथ सुलूक होता है, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इससे थोड़ा सा डॉक्टर इरशाद साहब डरे हुए हैं काली वीगो से। सर मैं बात कर लूंगा आईएसआई वालों से, डोंट वरी। अच्छा आरजू जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने? ये मेरा सवाल आरजू जी से है। जाहिर है वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर या पीओके है, वहाँ पर उन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, वहाँ उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको छोड़ा जाए। उसके बाद जिस तरह से टीयर गैस शेलिंग हो रही है, जिस तरह से फायरिंग हो रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कई नंबर आ चुके हैं अभी तक जिसमें लोगों की जानें गई हैं, तो वो इसलिए प्रोटेस्ट वहाँ पर भी कर रहे हैं। अगर इतनी खुशहाली चल रही होती तो लंदन में ये प्रोटेस्ट ना हो रहा होता। नहीं हो रहा है अब अच्छा, लंदन में बताओ कौन सा हो रहा है? नहीं बिल्कुल वो जो एक्शन ये आज मैं ये देख रहा हूं इरशाद साहब, वेरी गुड डॉक्टर इरशाद, मैं बड़ा खुश हूं आपकी वफादारी देख के, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी फौज के लिए, और मैं बड़ा खुश हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी लॉयल्टी, क्योंकि यही पाकिस्तानी फौज है जिसने आपके लीडर को 10 साल जेद्दा में रखा था। वो आपको वीडियो याद है नवाज शरीफ का, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं धीरे धीरे नवाज शरीफ ट्रेडमिल पे, वो जेद्दा में थी वो ट्रेडमिल, सऊदी अरब में 10 साल के लिए मुल्क से बाहर निकाल दिया था। जी आरजू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी मेजर साहब के इनके लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर पीएमएलएन जीत गई कश्मीर में तो वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कश्मीर का। तो वो किससे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, जरा पूछ लीजिए इनसे। हाँ भाई साहब, किसको रिक्वेस्ट करेंगे? वो मैं बता रहा हूँ, ये देखें, वो रिक्वेस्ट करेंगे जो पार्टी जीतेगी, उनकी ख्वाहिश वो लोगों को कहना कि देखें, सुन ले मेजर, बोलने दे पूरा। मेरे कायद की रिक्वेस्ट ये थी कि मैं इतना काम कर जाऊं अपने दिनों में, अपनी जिंदगी में कश्मीर के लिए, कि आप याद रखें, पूरी दुनिया में याद रहे और कायम रहे वो काम। एक आपके कायद ने पाकिस्तान के लिए काम किया था जो दुनिया अभी तक याद रख रही है, एक वो कश्मीर के लिए काम कर देंगे। मेजर, मैं आपके दरमियान में नहीं बोल रहा, तो मुझे बोलने दो, या आप चीख चिल्लाट कर लो दोनों मिलके, बहन भाई आरजू और आप दोनों बहन भाई जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में तेज हैं। आप दोनों बहन भाई मिलके शोर कीजिए। बहन भाई अगर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन आप तो चाचा हैं, आप तो सुने जरा, आप तो बड़े हैं। जैसे मैं आपको सुनता हूँ मुझे भी सुने,
फिर जुर्रत रखें जवाब लेने का, जी फिर जुर्रत सर, रखें जवाब अपना मुंह नॉट छुपाने का। जवाब जवाब नहीं, जुराब। सर आप जुराब उर्दू का सुनाऊंगा कत्ल ना आपको, करें सर, अपने आपको जिंदगी नहीं से आती निकाल उर्दू के बोलनी, जुराब सुनाऊंगा। आप उर्दू का आपको कत्ल जुराब करते हैं, सुनाऊंगा, जितने भी जुराब लाहौरी हैं नहीं। उर्दू का कत्ल करते मैं हैं, कह आप रहा उर्दू हूं ना बोला जूते की करें, जुराब बुरी लगती है वो आपसे। सुनाऊंगा आपको। देखिए बात यह है मेजर साहब कि आप जब हौसला नहीं होता मत बुलाया करें, मेरे साथ बात मत किया करें। आपने सवाल किया कि मेरे कायद ने कहा वजीर आज़म बना दो, क्यों बना दो, ये भी देखें आप उनका मिशन क्या है। वो मिशन ये है कि कश्मीर को इतना खूबसूरत बना दूंगा और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करा के आज़ाद कश्मीर के साथ मिला दूंगा, क्योंकि वो एक वादी इतनी खूबसूरत बनेगी जब मकबूजा कश्मीर आपसे वादी तो ऊपर वाले ने आज़ाद बनाई है, कश्मीर आप के खूबसूरत कश्मीरियों क्या को बनाएंगे देंगे। सर, वादी तो बनी इतना हुई है। खूबसूरत बनाएंगे उसको, इतना बड़ा बनाएंगे कि हिंदुस्तान की फौज को वहां से हटाएंगे, वहां से दुश्मनों को मार भुगाएंगे। ये उनका मिशन है मेरे कायद का। तो आप हिंदुस्तान की खिलाफ फौज कर रहे हैं, पीओके के तो अंदर है? उन्होंने ना वो वजीर आजम बने, ना अभी हुकूमत बनी। बताइए ना अभी बताइए उन्होंने साहब, बताइए ख्वाहिश बताइए, की। हिंदुस्तान मेरे की फौज को कायद ने कहां से ख्वाहिश भगाएंगे? की थी, अच्छे के लिए की। मेरे कायद ने कोई ख्वाहिश की तो अच्छे के लिए की, कश्मीर के लिए की, क्योंकि वो भी कश्मीरी हैं, मेरे कायद भी कश्मीरी हैं। आपके कायद अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो कश्मीरी अपने- नहीं है। अपने कश्मीर से मोहब्बत एक करते मिनट हैं। सर, ये सब देखिए, ये फर्जीवाड़ा है, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा है। नहीं है। एक तो सुनिए, उनका मैं बता रहा ताल्लुक कश्मीर से है। हूं, जितने मेरे कायद का मैं एक ताल्लुक बात कश्मीर बता से है, देता वो हूं, कश्मीरी हैं। जितने उनके जितने अंदर खून सैयद कश्मीरी है। पाकिस्तान में वो हैं कश्मीर की उतने आज़ादी सऊदी अरब चाहते में हैं। नहीं है, वो कश्मीर और अब से ये कह रहे हैं मोहब्बत करते कश्मीरी है। भाई मैं साहब कह रहा हूं वो कौन से कश्मीर से कश्मीरी, मोहब्बत करते हैं, वो कौन कश्मीरी से हैं। कश्मीरी, कश्मीरी देखें। कश्मीरी की एक लाइन बोल दे नवाज शरीफ, कश्मीरी की मैं एक कह लाइन रहा बोल हूं दे कि वो नवाज सारा शरीफ, मैं कुछ मान बोल जाऊंगा, देंगे, टीवी के लाइन सामने क्या- माफी मांगूंगा। क्या ये बात क्या कर रहे हैं stupid कश्मीरी बातें कश्मीरी, करते हैं आप? क्या ये बात क्या कर रहे stupid हैं? बातें करते हर हैं? एक बंदा आप वहां पे मेजर से बात फर्जीवाड़ा नहीं आ करता है, रही। मैं कश्मीरी, मैं आपको कश्मीरी, मैं कोई वाड़ा कश्मीरी वाड़ा नहीं कहाँ से आ है, गया आपको वाड़ा? पता ही नहीं है। अभी वाड़ा सब वाड़ा कहते ना हैं करो, कश्मीरी अभी तो कश्मीरी, बात करो नोबडी इज सीधी। कश्मीरी। ये सुनिए, फर्जीवाड़ा पता ये नहीं कहाँ सब से सीख ये के आ सब गए जो हो है मेजर वहां पे हर प्रोग्राम में यही 98% ऑफ बात द करते हो पीपल 98% of the people identify that their language, root language is actually Punjabi. चाहे वो पोटारी बोलें, चाहे वो पहाड़ी बोलें, चाहे वो कोई और लैंग्वेज बोलें, उसकी रूट लैंग्वेज पंजाबी है। कश्मीरी बोलनी कितनों का आती है पीओके में? क्या बात कर रहे हो सर? मुजफ्फराबाद में कुछ खानदान रह गए कश्मीरी, आपने ब्रांड बना दिया कश्मीर को और सबको चूरन लगा रहे हो। आप मुझे मत बताओ सर, चूरन नहीं लगा रहे हैं आप, नहीं तो नहीं गरम नहीं चटनी सर, लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ये सब ना करें। डॉक्टर साहब ये देखिए, आप किसी और से बोलें, किसी और से बोलें। डॉक्टर साहब ये कश्मीर वाला चूरन इधर ना बेचे, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। आप प्लीज पूछिए, बोर कर रहे हैं मुझे जी, प्लीज। डॉक्टर हाँ, इरशाद बोल अहमद, कर रहे हैं। वाकई आपने बोर तो कर लिया। मुझे बताइए जो तस्वीरें बोल आपने दिया देखी, मैंने सुनिए आपको। सुनिए एक मिनट, बहुत वक्त से वहां पर चल रहा है पीओके में, उससे पहले भी आप बहुत सारे डिबेट्स में जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये तस्वीरें आपको दिखती नहीं है क्या? क्या कान बंद है आपके? ये AI है। देखिए, या कान में आप गंदगी एक भरी चीज- हुई है, इसलिए सुनाई नहीं मैं दे रहा है? हमेशा उनकी सुने आवाजें सुने नहीं सुने सुनाई आप दे जवाब रही। दीजिए। ये आप डॉक्टर जवाब साहब ये दीजिए, एआई से जवाब बनाया है दीजिए। शायद, या हिंदुओं ने जवाब साजिश की है? दीजिए। बताइए क्या है, जवाब सच क्या है दीजिए, इसका? जवाब तो ले मेजर, जवाब तो ले। देखें, अगर ये कल की जवाब। तस्वीरें हैं तो मैं आपके आगे सलूट करूंगा आपको। अगर ये पुरानी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो लानत भेजूंगा उन लोगों पे जो ये प्रोग्राम दुनिया चला रहे वैसे भी आपका हैं, इंटरनेट बंद है, आपके पास जिन्होंने आएंगी ये नहीं तस्वीरें, इंटरनेट रहने नहीं, दीजिए, रहने इंटरनेट दीजिए। देखिए, ये एक तरफ इंटरनेशनल कह रहे हैं, मीडिया से इंटरनेट तस्वीरें नहीं जो है। सामने आ रही दूसरी हैं, तरफ आगे इन्फ्लुएंसर तस्वीरें दिखा रहे हैं पुरानी। वो अच्छा। दिखा रहे हैं एक ही वीडियो, चीज़ है, वो शर्म होनी तस्वीर आती है दिखा आप रहे हैं लोगों को। पीओके की। अच्छा सुनिए आपको सुनिए, एक ही चीज है, शर्म होनी आती है आपको। आपने जो डॉक्टर इरशाद, आपने जो पिछली शो में लानत भेजी थी अभी तक पहुंची नहीं है, जरा थोड़ा खाना पीना ठीक से खाइए, लानत जोर पहुंची से तो फेंकिए आपका लानत की ज्ञान नोएडा हुआ, तक पहुंचे, वरना हमारे तो पास आप नहीं दूसरे पहुंची मेरी लानत, तरह। थोड़ी मेहनत कीजिए। मैं कह रहा ये हूं, सस्ती मैं लानतें कह रहा मत हूं, जो भेजिए, पहले मोटी मोटी लानत लानतें भेजी भेजिए। थी, यार वो पहुंच आप जाती, वो पहुंची कश्मीरियों है तो पे आपका गोली रंग चलाना काला कब हुआ। बंद कर रहे हैं? आपकी तो शारक थी, ये कैसी फौज है जो खुद की शारक काट रही है? पहले ये तो बताइए, देखिए ये कैसी बात शारक ये है? आप ये जरा कैसी सुनिए। शारक है जिसको आप खुद गोलियां मार रहे हैं? देखिए, कश्मीर तो आपके फॉरेन पॉलिसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी। कश्मीर तो आपकी रेड लाइन थी, क्या हुआ? आपने रेड लाइन को ही खून से रेड कर दिया। वेल डन। हम जिसे इरशाद कहते साहब, हैं well शहर done। हुआ है मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। मकबूजा यार, आप कश्मीर की ये आजादी। सब सुनिए, ये आजाद सियासी कश्मीर तो बयान आजाद क्यों है। देते हैं? जो पाकिस्तान के साथ है, वो आपको आजाद नहीं है। मिलेगा जो टिकट। आपकी बंदूकों के आप तले क्यों तले परेशान? हुए आपको नहीं देने वाला वो टिकट मकबूजा नवाज शरीफ, कश्मीर उसने है। नहीं देना आपको टिकट। आप बात आप सुनें। प्लीज यहाँ पे सियासी तकरीर क्यों? मत करिए। क्यों तकलीफ मेरे किस अजीज चीज़ हमवतनों, की है? ये कुछ तकलीफ मत करिए किस ये चीज़ सब। की है? ये मेरी अरे, तकरीर की तकलीफ है। अरे डॉक्टर साहब ये मेरी प्लीज, पूरी डॉक्टर साहब की कम ऑन, तकलीफ कम ऑन, है हैव अ आपको। हार्ट। ये तब तक देखिए, जंग क्या रहेगी, बात तब करते तक हैं? जंग रहेगी, कुछ मेजर, नहीं, मेजर, शर्म कुछ करो, नहीं। कुछ कल थोड़ी सी मैं शर्म दोस्तों करो। एक बात कहना कुछ चाहता हूँ, हया डॉक्टर करो। इरशाद सामने है, इनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। कल तक इनकी रेड लाइन जो थी वो कश्मीर थी,
फिर इनकी रेड लाइन वाटर हो गया, इंडस वाटर, इनकी रेड लाइन चेंज हो गई। फिर इनकी रेड लाइन हो गई फिलिस्तीन, फिर इनकी रेड लाइन हो गई ईरान। आप सीधे हो जाइए, पहले आप टेढ़े, जब भी मैं बोलता हूं टेढ़े हो जाते हैं। हाँ,
फिर इनकी रेड लाइन हो गई ईरान। केड़ा इसलिए जब तो इनको कि पता शायद लगा आपकी कि वजह। ईरान के पास 300 अरब डॉलर नहीं आ रहे, लेटेस्ट पाकिस्तानियों की रेड लाइन सऊदी अरब है, क्योंकि वहां से पैसे की उम्मीद है। 5 रेड लाइन ये अपनी 1 साल में बदल चुके हैं, इसी साल, दिस वेरी ईयर आपको 5 रेड लाइन बदल चुके हैं। अब आपको क्योंकि सुनो, सऊदी मेरा अरब से सुनो। उम्मीद है, इसलिए लेटेस्ट रेड लाइन जो है वो सऊदी आप अरब। जरा सुनो तो सही, सुनो नहीं नहीं नहीं, ये साहब, ये फर्जी फर्जीवाड़े वाले की बातें यहाँ पे मत करिए, आप प्लीज पूछिए इनसे। क्या होता है? डॉक्टर इरशाद अहमद, कुल मिलाकर यही है कि आप मानने को तैयार नहीं, क्या हो रहा है पीओके में? तो ठीक है, तमीज़ यही वाला यही है लफ्ज़ ना, ये यही फर्जी सिचुएशन वाला है क्या ना, होता नहीं है? मानना चाहते ना? आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है ना वहाँ पे? चल रहा है कि सुने। नहीं चल रहा है वहाँ पे सब कुछ ठीक सुन ठीक लिए चल रहा ना, है? सुनिए तो। ओके, आरजू काज़मी भी इन्होंने वहीं कहा पर है कि पाकिस्तान में, हमारी वो red क्लियर line- कर देंगे सिचुएशन। एक मिनट रुक जाइए, आप अब आपने सुने। बहुत देर से यहाँ पर बोल लिया है। एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है आरजू काज़मी, मैं आऊंगी आपके पास, जहां पर एमईए का कहना है कि पाकिस्तानी शोषण के खिलाफ पीओके में आंदोलन हुआ, पीओके के लोगों पर हिंसा छिपाने की साजिश भी बाकायदा रची गई है, और पीओके में पाकिस्तान का चुनाव कराना भी एक साजिश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का पीओके में चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का पूरा बयान यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए, इससे पहले हमने कई सारी तस्वीरें, वीडियोस बाकायदा आपको यहां पर दिखाए, गोलियों की आवाजें, लगातार वहां पर आर्मी का जो बंदोबस्त है वो देखने को मिला है, और आर्मी वहां के लोगों की जो मांगे हैं, आम सी जो मांगे हैं, उनको भी कुचलने की कोशिश यहां पर लगातार कर रही है। आरजू काज़मी जी, ये अगर ऐसे मानने को तो ये तैयार नहीं है, इतने वक्त से, अभी 10 अगस्त तक वहां पर चुनाव है, मतलब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वोट कौन कर रहा है इनको चुन कौन रहा है? गिने चुने 4 लोग? पब्लिक वोट देखिए, डाल रही वोट है। जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता पब्लिक का मतलब पाकिस्तान पता है में। आपको? पब्लिक वोट डाल रही है, देख नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या सिचुएशन है पीओके के? बाकी लोग पब्लिक नहीं है आपकी? आपको नजर नहीं आ रहा है? अब आप शांत रहिए, ठीक है, बहुत बोलिए आपने। आरजू काज़मी बोलिए। देखिए, वोट का कोई मतलब नहीं होता है पाकिस्तान में। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और इमरान खान के वक्त शहबाज शरीफ है। इसी तरीके से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी ऐसे ही हो रहे हैं, और कश्मीर के इलेक्शंस भी ऐसे ही हैं कि तकरीबन 10% लोग सिर्फ वोट डालने के लिए बाहर निकले। उसके बाद रिजल्ट वही आएगा जो ये लोग जिसको जो लाया करते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वही लेकर आएगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी को लाए या PMLN को। बाकी उन लोगों के लिए काम तो किसी ने भी नहीं करना है। हर कोई ये पपेट प्राइम मिनिस्टर्स और पपेट के एक तरह के प्रेसिडेंट बना के बिठा दिए जाएंगे, लेकिन कश्मीर के लोगों का ख्याल किसी को नहीं आएगा। डॉक्टर इरशाद अहमद, आपको पता है वहां पर जो बाकायदा जो वोटिंग मशीन से उनको जला दिया गया, कुछ को तो हाईजैक करके ही ले गए साथ में, पता है आपको? ये खबर तो पता ही होगी। आपको पता है ये आपको? पता है कि कितना, इनको- आपको ये पता है कितना पूरा इनको इलेक्शन कुछ हुआ? नहीं वो पता, आपको इनको हजम ये नहीं हो पता रहा है कि इनके हिंदुस्तान को लीडर हजम नहीं हो रहा हैं है। मियां मोहम्मद क्योंकि नवाज हिंदुस्तान शरीफ, को अभी- वो प्राइम मिनिस्टर मुझे बनेंगे बोलने दो एक मिनट। तो इनको कोई पोर्टफोलियो दे देंगे। इनको बस इतना पता और इनको कुछ नहीं पता। आप कहां वोटिंग मुझे मशीन ये के पता बारे है। में और लोगों को गोली मार दी, इनको फर्क पड़ने लगा है लोगों को क्यों गोली क्यों मार करते दी। हो? नहीं, दूसरे को बोलने क्यों नहीं अरे देते? अरे डॉक्टर इरशाद, नहीं, ये सब क्या- सर, क्यों आप बोलने आपसे नहीं तो देते? बोलिए, आप बोलिए जरा, आपसे तो आप- पुरानी आप मोहब्बत बोलिए, है। बोलिए, जी बोलिए। जी बोलिए आपके सर, शोर बोलिए से क्या बोलिए। होगा? हकीकत खत्म हो जाएगी। आप देखें, मैंने कहा कि आपको खुश होना चाहिए था कि आजाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी आजादी से वोट डाला, और बड़ी दिख रहा है, बेहतरीन आजादी दिख वोट रही भी है। कहाँ आजाद डाला? कश्मीर वोट तो डालने वो आप- पहुंचे ही नहीं, और आप- जहां पे आप आपको लग रही कीजिए। सिचुएशन गड़बड़ा गई है, आपने कितने वोटिंग मशीन से कितने वहां से परसेंटेज हटाया। वोटिंग हुई है वहां पे? आप आजादी से सुनिए वोट ना। डाला, आप- कितने आप- परसेंटेज वोटिंग हुई है? मैं कह रहा हूँ कि जितने परसेंट भी हुई है, कश्मीरियों ने वोट डाला है। कोई सर, आप हिंदुस्तान के कितने आगे कोई परसेंटेज वोट वोटिंग हुई है कुछ मैं तो कह पता रहा हूं, होगा। 2% आप वोट रूलिंग डाला है। पार्टी के हिस्सा हैं 2% सर। भी डाला है तो अब जो कश्मीरियों ने पाकिस्तान की डाला है रूलिंग वो। पार्टी है, आप उसके 1% भी हिस्सा डाला है हैं। तो कश्मीरियों आप ने डाला है। 5 बार 10% मेरे डाला है कायद तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये गाना गा चुके हैं। आप ये कह रहे हैं पीओके में लोग जम के आए, जम की वोटिंग हुई। क्या परसेंटेज है वोटिंग का सर, ये तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए मेजर साहब, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, 1% भी डाला कश्मीर ने डॉक्टर डाला, इरशाद 10% अहमद खान डाला। अगली बार और तैयारी करके आइएगा। आज बोल दीजिएगा आसिम मुनीर को कि इतना ही बोल पाया, इससे ज्यादा बोल नहीं पाया। वही सवाल जो पिछली बार जवाब दिए थे, उन्हीं सवालों के जवाब फिर से मैंने दे दिए, घुमा घुमा के, गोल गोल। ठीक है, आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर इरशाद अहमद खान, और आरजू काज़मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेजर गौरव आर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।